हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज थर्सडे है और आज लाइव मार्केट ओटीसी मार्केट दोनों ही मार्केट आपको मिल जाएगा। तो अभी ओटीसी मार्केट भी है और लाइव मार्केट भी है, लेकिन लाइव मार्केट में जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, समझ रहे। 40% 30% मिल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओटीसी मार्केट ही सही है और मैं अक्सर ओटीसी मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। देखो गाइस, आज जो मेरा वीडियो बनाने का जो मतलब है, मैं इस चीज़ में लेबल्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना करके रखे हैं लेबल्स पर। अगर ये आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, कि अगर यदि आपको 1 मिनट कैंडल की अकॉर्डिंग यदि आप 1 मिनट की ट्रेड करते हो, 1 मिनट की कैंडल के लिए ट्रेड करते हो और आप लेबल्स को ड्रॉ करने में थोड़े से फंस जाते हो, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको लेबल्स जो है वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो आपको जो है ऐसी जगह पे आपको पता ही नहीं होता है कि आप रिवर्सल की ट्रेड जो है वो किस लेवल से कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये अक्सर मामला जो है वो फंसता है, सभी लोगों का मामला जो है वो अभी ऐसे कंडीशन में फंस जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप करोगे क्या? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप मात्र 3 मिनट की कैंडल पे चले जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट की कैंडल पे चले जाएंगे और 3 मिनट की कैंडल पे जो लेवल आपको मिल रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि जिस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के ओपनिंग, और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का अपर पार्ट जो है वो क्लोजिंग है और रेड कैंडल की उसी पॉइंट से जो ओपनिंग हुआ है वो नीचे की तरफ आया। तो ये जो पॉइंट हुआ ये एक रेजिस्टेंस हुआ है, ना कि ये सपोर्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। ये अगर मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करूं तो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर भी आप इधर को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो रेड कैंडल है, उसके बाद बायर्स की कैंडल जो है वो फॉर्म हुआ है। अगर यदि रेड कैंडल पहले आ जाए उसके बाद ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर एज ए सपोर्ट ये वर्क किया है। ठीक है, तो ये सपोर्ट है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि 3 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है। अभी करंट मार्केट में अभी ही ये लेवल जो है वो क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर अगर दी कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो इसका यूज जो है वो कर सकते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट के अकॉर्डिंग ये लेवल्स कहाँ पर ड्रॉ है, यहाँ पर ड्रॉ है, ना कि उस हाई वाले पॉइंट पर। अगर दी ये वाली कैंडल इसी लेवल के नीचे क्लोज कर दे तो मैं एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैं करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग जो है वो एक लेवल है, समझ रहे हैं। तो मैंने 3 मिनट की कैंडल को देखते हुए यहाँ पर 1 मिनट के लिए ट्रेड जो है वो लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसकी क्लोजिंग जो है वो उसी लेवल से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ क्लोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा, अंत टाइम में भी बनेगा लेकिन बन जाएगा। प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, अभी 23 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। तो गैप डाउन आपका वजह से क्यों हुआ? क्योंकि वो लेवल था, वहां पर कैंडल को रेड ही होना चाहिए था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रेड ही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, लेकिन गैप डाउन करके उसने फिन कराया ट्रेड को। तो जो ट्रेड आपका श्योर होगा, जहां पर प्राइस एक्शन होने करेगा वहां पर आपको इसी प्रकार से गैप अप गैप डाउन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ओटीसी मार्केट में थोड़ा सा 19-20 आपके साथ जरूर होगा कि कैंडल को बनना चाहिए रेड, तो वो आपको दिखाएगा ग्रीन बन के, लेकिन वहां पर गैप अप गैप डाउन जो है वो होगा ही, समझ रहे। तो यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन हुआ और वो किस वजह से हुआ तो मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल को किया और 3 मिनट की कैंडल में जाकर के मैंने यहाँ पे लेवल देखा कि यहाँ पर 3 मिनट के अकॉर्डिंग लेवल बना हुआ है। तो मैंने इस लेवल का लाभ लेकर के यहाँ पर 1 मिनट के कैंडल पे आकर के मैंने क्या किया, ट्रेड लिया यहाँ पर, और साथ ही साथ वो ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रेड जो है वो विन हो गया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर अगर भी मैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग लेकर के चलता कि मैं इसको एज ए सपोर्ट सॉरी एज ए रेजिस्टेंस मैं इसको बनाता हूँ या एज ए रेजिस्टेंस इसको बनाता हूँ, तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर भी लेवल्स ड्रॉ नहीं कर पाते हो 1 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग को देखते हुए, तो फिर आप 3 मिनट की कैंडल का लाभ ले सकते हो और उसमें जो आपको रेजिस्टेंस जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, आप उस लेवल को देख करके लेवल्स ड्रॉ करके आप 1 मिनट की कैंडल को कर करके 1 मिनट की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मैं और भी ट्रेड आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ट्रेड करके दिखाऊंगा, सो मैं आपको और भी ट्रेड जो है वो करके दिखाऊंगा। ठीक, तो अभी यहाँ का प्राइस जो है वो देख लेते हैं कि 3 मिनट के अकॉर्डिंग कहाँ पे हमें लेवल जो है वो मिलता है। ठीक है, तो मैं 2-3 लेवल ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि जहाँ पर ट्रेड मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 मिनट की कैंडल है। ठीक है, 3 मिनट की कैंडल को देख करके हमें लेवल्स जो है वो लगाने। तो एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल है इस वाले पॉइंट पर और यहाँ से मार्केट टच करके गैप को फिल करके ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर भी ये वाली ओके, ये 1 मिनट की कैंडल नहीं है, 3 मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेवल है, नीचे सपोर्ट का लेवल है और रेजिस्टेंस का लेवल अभी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्शन जो है वो काम नहीं करता है। लेकिन इस रिजेक्शन पर, ये जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन पर आप ट्रेड कैसे करोगे मैं आगे की वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारे पास विजिबल लेवल है, जो विजिबल रेजिस्टेंस है, वो ये वाला पॉइंट है, तो मैं इस वाले पॉइंट को लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट के अकॉर्डिंग एक लेवल एक 3 मिनट के अकॉर्डिंग एक लेवल हमें और भी दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है और ये भी एक विजिबल लेवल है। मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये जो सेलर्स की 2 कैंडल आया हुआ वो एक रेजिस्टेंस था, तो मैं इस वाले पॉइंट की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर भी ये ऊपर जा करके ऊपर वाले लेवल पे क्लोज करता है तो वहां से मैं एक रिवर्सल की ट्रेड करूंगा और अगर भी नीचे की सपोर्ट पे क्लोज करेगा तो मैं 1 मिनट के लिए वहां पे ट्रेड करूंगा, तो मैं 1 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने लेवल लगाया, जो ये कलर चेंज का लेवल था 3 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो है वो हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर भी आप देखोगे तो ये बायर्स की कैंडल जो है उस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते रिवर्सल की, क्योंकि रिवर्सल की ट्रेड करने के लिए हमें लेवल के अंदर ही क्लोज चाहिए। यहाँ पर अगर भी आप देखोगे कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, आप बोलोगे कि इसने लेवल्स के नीचे ही क्लोज किया तो यहाँ पर रिवर्स करना चाहिए, बट अगर भी आप देखोगे तो इसने लेवल को टच नहीं किया। चूंकि इसने लेवल को टच नहीं किया तो फिर आप ऐसे कंडीशन में भी रिवर्स जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमारे पास लेवल जो है वो ऊपर की साइड में है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग के अनुसार भी इधर लेवल बन रहे हैं, बट 1 मिनट के कैंडल को देख करके आप लेवल्स जो है वो ड्रॉ अगर भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप 3 मिनट की कैंडल को देख करके लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारे पास लेवल जो है वो ऊपर की साइड में है, तो अभी हमें वेट करने की आवश्यकता है। अगर मैं रिवर्सल की ट्रेड करूंगा तो अभी हमें वेट करने की ही आवश्यकता जो है वो है, तब जाकर के हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर भी लेवल पे क्लोज कर देगा तो फिर मैं वहां से क्या करूंगा, एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो करूंगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इस वाले कैंडल को किधर क्लोज करना है, हमें लेवल पे चाहिए क्लोजिंग। ठीक है, अभी वेट ही करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल है, एक ऊपर में रेजिस्टेंस है, एक नीचे में सपोर्ट है और ये जो मिडिल में आपको लेवल दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पर सपोर्ट के जैसा काम कर लेगा। अगर दी कैंडल की क्लोजिंग इसी पॉइंट पे हो जाए, मिडिल वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो जाए, तो फिर मैं वहां से भी एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दी क्लोजिंग वहां पे कर देता है तो। क्यों? क्योंकि 3 मिनट के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस था और यहाँ पे पहले भी प्राइस एक्शन हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो आया हुआ है, यहाँ पर से प्राइस एक्शन का काम किया भी है।
तो मैंने लेवल्स को किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया, तो 3 मिनट की कैंडल को देख करके ड्रॉ जो है वो मैंने किया, ठीक है। तो ये इसने उस लेवल को रिजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोज कर दिया, बस रहते यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप रख दिया गया है, ठीक है, कि गैप रख दिया गया यहाँ पर, लेकिन मैं एक ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ, लेकिन नीचे से ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो दे दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर दिया कि उसने इस वाले पॉइंट से लेकर के क्लोज तो कर दिया, बट गैप रख दिया, यहाँ पर स्पेस रख दिया, और इस स्पेस को कवर करने के लिए सेलर्स की कैंडल जो है वो बन भी सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दी ये स्पेस नहीं होता तो फिर इस स्पेस को, अगर दी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो डायरेक्ट इसी लेवल पे हो जाता, पूरे लेवल को कवर कर लेता, इसने स्पेस नहीं रखा होता, तो फिर बेफिक्र होकर के मैं रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर सकता था बिना किसी संकोच के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा स्पेस रख दिया, माइनर सा स्पेस यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको होना चाहिए, देख लेते हैं। तो अब ये उसने उस स्पेस को कवर किया, अब ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो रेड कैंडल पिछले बना, तो मैं किस वजह से कह रहा था कि यहाँ पर स्पेस जो रख दिया, उस स्पेस को कवर करने के लिए एक और कैंडल जो है वो बन सकता है। अब ये वाली कैंडल जो है वो पूर्ण रूप से रिवर्स ही करेगा, तो पिछली ट्रेड जो है वो मेरा विन हो गया, प्लेसिंग की वजह से भी, और कैंडल ने गैप अप ओपन किया था इसकी वजह से भी विन हो गया। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं लेने की जरूरत है। तो मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली कैंडल को ग्रीन होना था, क्यों होना था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और ये प्राइस एक्शन का लेवल कहाँ से आया, तो ये जो मैंने 3 मिनट की कैंडल को देख करके लेवल्स को ड्रॉ किया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो सेलर्स ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, तो इसी रेजिस्टेंस को देखते हुए मैंने यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ किया था, समझ रहे, इसी रेजिस्टेंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ किया था। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर आया, कैंडल ने क्लोजिंग किया, पिछली वाली कैंडल ने रिजेक्शन तो लिया, टच तो किया, लेकिन उसने ये स्पेस रख दिया, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए एक और रेड कैंडल आ गया, और उसकी क्लोजिंग अब एग्जैक्ट लेवल पर ही हो गया। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल पर आपकी श्योर ट्रेड होती, ठीक है। तो मैं कोई अदर चार्ट को भी ले लेता हूं, और नहीं तो यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं, अगर भी ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे क्लोज कर दे तो वहां पर, अब मैंने देखो, अब मैंने इस वाले लेवल का एक बार यूज कर लिया, तो अब मैं इस लेवल का बार बार यूज नहीं करूंगा, समझ रहे। अब मैंने इस वाले लेवल को देख करके एक बार जो ट्रेड है वो मैंने ले लिया, अब मैं इस लेवल को बार बार यूज करने के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये यूएसडी बीआरएल का है, याद रखेंगे कि इसमें हो सकता है कि 2-3 मिनट के बाद कैंडल जो है वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे क्लोज कर दे, तो वहां से एक ट्रेड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अदर चार्ट पे देख लेते हैं कहीं पे, ठीक है। तो ये यूएसडी-एआरएस का चार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी 3 मिनट की कैंडल को कर देता हूँ, 3 मिनट की कैंडल को कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेवल्स को देखते हैं कि लेवल्स जो है वो कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, आप इस वाले पॉइंट पे जरा आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में अब आप ऐसे जोन को फाइंड आउट करोगे जो ज्यादा वैलिड होगा, जो रेजिस्टेंस भी होगा, जो सपोर्ट भी होगा, ठीक है। तो मैं अगर दी यहाँ पर देखूं तो यहाँ से ये एक एसएनआर लेवल बता रहा है हमें इस वाले पॉइंट से, अगर दी आप देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ऊपर सपोर्ट बना, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट बना, तो ये मेरे लिए जो है वो एक वैलिड सपोर्ट होगा इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो अभी करंट सिनेरियो है इस वाले पॉइंट पे, उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए ये लेवल जो है वो ज्यादा वैल्यूबल होगा। सपोर्ट जो है वो ये वाला पॉइंट भी है सपोर्ट, बट मैं इससे ज्यादा अच्छा लेवल मैं इसको मानूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये एक एसएनआर लेवल बन जाता है, इस वजह से वो ये वाला मैं लेवल को लूंगा, ठीक है। अगर भी इसके पहले ही रिवर्स हो जाता तो उस चीज के लिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा कि रिवर्स हो गया, कि मुझे ऊपर वाले लेवल को ही लेना चाहता, तो ऐसे पश्चाताप आपको नहीं करने हैं मार्केट में, समझ रहे। तो मैंने जो लेवल ड्रॉ किया, अगर दी मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग वहां पे कर दिया जाता तो फिर मैं वहां से रिवर्स करूंगा, और अगर दी पहले ही रिवर्स हो जाए तो मुझे उस चीज के लिए कोई पश्चाताप नहीं करना है कि मैं ऊपर वाले लेवल को लिया होता तो वहां से रिवर्स हो जाता, तो ऐसे पश्चाताप जो है वो आपको नहीं करने होते मार्केट में, ठीक है। तो यूएसडी बीआरएल को देख लेता हूँ एक बार, तो यूएसडी बीआरएल को मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ क्या है वहां पे चल रहा है। ओके, तो अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, ठीक है, ऊपर के रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, जो मैंने 3 मिनट के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया था उसको टच जो है वो मैंने
वो जो टच किया है वो टच नहीं किया है, तो उसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं यूएसडी पीकेआर में था, नहीं यूएसडी पीकेआर नहीं, किस में लेवल ड्रॉ किया था मैंने, यूएसडी आईएनआर में ड्रॉ किया था क्या? अरे यार किस में ड्रॉ किया था यार, यूएसडी डीजेडी इसमें से ड्रॉ किया था, नहीं इसमें भी ड्रॉ नहीं किया था, यूएसडी एआरएस में ड्रॉ किया था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो पहले ही जो है वो क्या हो गया है, अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी चांस है मेरे पास कि नीचे जो सपोर्ट है वो तो सपोर्ट है ही, अभी भी चांस है कि वो वहां पर आकर के क्लोज करेगा, तो मैं वहां से रिवर्स करूंगा। समझ रहे हैं? तो यूएसडी एआरएस और यूएसडी बीआरएल में मैंने जो है वो लेवल लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी दोनों में ही लेवल्स पर पहुंचने में टाइम है। ठीक है, तो अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं है मार्केट, और ना ही यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैं कोई और चार्ट पे भी देख लेता हूँ जहाँ पे 3 मिनट के अकॉर्डिंग मिल जाए। तो ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, मैं यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल जो है वो कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लेवल्स को लेना है, तो लेवल्स को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, और मुझे लेवल्स को ड्रॉ करने हैं। तो लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर इस वाले सपोर्ट, ये वाला पॉइंट जो है वो मुझे सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पर से सपोर्ट जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल को कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स हो गया है, यहीं पर पिछली कैंडल ने जो है वो क्या किया, लेवल को टच किया ऑलरेडी, और ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स हो गया, तो फिर मैं यहाँ पर भी अब लाभ जो है वो नहीं ले सकता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो मैं इसमें 3 मिनट के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ लेवल्स कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं है, लेवल लगाने के लिए हमें लेफ्ट में रेफरेंस चाहिए, लेकिन रेफरेंस जो है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, मैं देख लेता हूँ कि अगर ट्रेंड लाइन में लगाऊं तो ट्रेंड लाइन तो एक लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल लेवल ही मिले तभी आप ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, आपको ट्रेंड लाइन भी मिल सकता है, और ट्रेंड लाइन को लगाते हुए भी आप ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं इसकी वीक को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, लेवल का ब्रेकआउट किया था। आप यहाँ पर देखोगे तो पिछली जो ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लेवल का ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट के रूप में आया हुआ, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यूएसडी पीकेआर में भी देख लेते हैं यहाँ पर 3 मिनट के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर आपको दो सपोर्ट दिख रहा है, एक सपोर्ट ये दिख रहा है, एक सपोर्ट ये दिख रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। तो अब आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में अब आपको उस लेवल को लेना पड़ेगा जो एसएनआर लेवल क्रिएट करके आपको दे, समझ रहे हैं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट था, जब ये सपोर्ट बना था तो यहाँ से बायर्स ने एक अच्छी मूव दिया था, और सेलर्स ने जब ब्रेकआउट किया तो फिर वो नीचे की तरफ गया, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस पे बना, तो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये एक वैलिड सपोर्ट है। तो ये भी यहाँ से ही रिवर्स कर गया है, नहीं ओके, उसी वाले पॉइंट को टच किया और रिवर्स कर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से एक चांस मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि अगर ये जो सेलर्स की कैंडल बन रहा है, ये अगर इसी पॉइंट पे क्लोज कर देता है, तो फिर मैं एक ट्रेड जो है वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। हालांकि ट्रेड तो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवर्स जो है वो कर चुका है। ठीक है, तो एक ही लेवल का यूज जो है वो आपको बार बार नहीं करना होता है, एक बार यूज कर लिए तो काफी है, एक बार के ट्रेड को ले लिए, हटा दें उस लेवल को, दूसरे लेवल को फाइंड आउट करें। तो अगर कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पे वापस से हो जाए, तो फिर मैं एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक 2 ही ट्रेड किए हैं लेवल्स को लगा करके। हाँ, थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लेबल्स लगाए और आपको ट्रेड मिल जाएगा फटाफट से, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको वेट जो है वो करना पड़ता है मार्केट में, तो पेशेंस बना करके रखने की आवश्यकता है। तो अभी भी चांस है कि सेलर्स की कैंडल अगर इस लेवल पे आके क्लोज कर दे, तो फिर मैं एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं इस वाली कैंडल की, और अगर यही वाली ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, तो फिर अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं है, चला गया। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए कि इसी लेवल पर कर दे तो फिर बेहतर होगा। यहाँ पर लेकिन संभावना रहेगा, क्योंकि पहले ही बायर्स की 2 कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट के रूप में आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर संभावना है, सिर्फ ये श्योरिटी नहीं होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये वाली ट्रेड जो है वो श्योरिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बायर्स इस लेवल से ऑलरेडी एक बार काम कर चुके हैं यहाँ पर। तो मैं बार-बार एक ही बात कहूँगा कि एक ही लेवल का बार-बार यूज़ जो है वो आपको नहीं करना होता। तो पिछली कैंडल ने जो इस लेवल को टच किया और टच करके ऊपर की साइड में क्लोज़ कर दिया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो लेवल को देखते हुए ट्रेड जो है वो मैंने लगा दी है, ठीक है? तो इसके पीछे भी वही स्टोरी है कि मैंने 3 मिनट की कैंडल को देख करके क्या किया, एक लेवल्स को ड्रॉ किया, उस लेवल पर आकर के क्लोजिंग मिला हमें सेलर के साइड से, और मैंने यहाँ पर बायर्स के साइड से ट्रेड किया एज अ प्राइस एक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेड भी जो है वो विन ही जा रहा है, ठीक है? तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन ही जा रहा है, ठीक है? और ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा। तो मैंने अभी प्राइस एक्शन को लगा करके आपके सामने कितने ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए, और 3 के 3 ट्रेड भी जो है वो विन होने को है, ठीक? तो मैं एक ट्रेड या 2 ट्रेड, 1-2 ट्रेड और करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आपको लेवल्स अगर दी 1 मिनट की कैंडल को देख करके आप लेवल्स को फाइंड नहीं कर पाते हो, लेबल्स लगाने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप 3 मिनट की कैंडल को देख करके लेबल्स को ड्रॉ करके 1 मिनट की ट्रेड जो है वो आप आराम से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो फिर मुझे रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं रेजिस्टेंस के रूप में किस लेवल को ले सकता हूँ ये भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमें लेफ्ट में दिख रहा है कि ये वाले पॉइंट पे प्राइस एक्शन हुआ था और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? लेकिन मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा-सा वैलिड मानूँगा, क्योंकि यहाँ से बार-बार रिजेक्शन जो है वो हो रहा था। तो देखते हैं, अगर यदि कैंडल की क्लोजिंग इसी पॉइंट पे कर दे, तो फिर मैं वहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो लूँगा, और अगर यदि ये वहाँ पे क्लोज़ नहीं करता है, तो फिर मैं नहीं लूँगा, ठीक है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 मिनट के अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन हुआ है, वे ये उसी लेवल से हुआ है जो मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये जो बायर्स की कैंडल आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलर्स की कैंडल ने उसी लेवल पे क्लोज़ किया, तो बायर्स की कैंडल जो है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है? तो ये कैंडल जो है वो ऊपर ही जाकर के क्लोज़ कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में मैं रिवर्स करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में मैं रिवर्स जो है वो नहीं करूँगा। चाहे रिवर्स हो जाए तो होने दो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर दी लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, तो आपको लेवल्स की ही अकॉर्डिंग ट्रेड जो है वो आपको देखने होते हैं, ठीक है? तो ये यूएसडी आईएनआर का है, और ये भी 3 मिनट की कैंडल को मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे अभी सपोर्ट जो मैंने लगाया था वहाँ पर सपोर्ट तो है ही, और ऊपर से मुझे ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं, इस वाले कोई और चार्ट पे देख लेते हैं। ये यूएसडी बीडीटी का चार्ट है, ठीक? तो 3 मिनट के अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर प्राइस एक्शन का जो लेवल है वो कहाँ-कहाँ पे होगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। एक तो यहाँ पर 3 मिनट के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक? ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस जो है वो मिल रहा है। और नीचे से अब अगर भी मैं सपोर्ट की बात करूँ, तो ये जो रेजिस्टेंस बना था, ये रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो मैं अब नीचे से भी लेवल्स को ड्रॉ कर चुका हूँ, और ऊपर से भी लेवल्स को जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है? ये जो रेजिस्टेंस बना था, इसको सपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। और अगर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक एसएनआर लेवल भी मिल जाएगा, तो मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, और ये जब ब्रेक किया था तो यहाँ पर सपोर्ट की जैसा काम किया, तो ये वाला मेरे लिए ज़्यादा वैलिड होगा, तो मैं इसको वैल्यूएबल मानूंगा ज़्यादा, ठीक है? तो मैं 1 मिनट के लिए कर देता हूँ कैंडल को। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अब ऊपर मार्केट जाए तभी तो मुझे ट्रेड मिले। तो ये अभी बहुत ही बड़ा स्पेस है दोनों ही लेवल के बीच में, ठीक है? तो मुझे कोई अदर चार्ट पे ही देखना पड़ेगा। तो यूएसडी बीआरएल का ये चार्ट है।
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक करके मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखा हुआ था, आप देख सकते हैं कि सेलर्स की कैंडल उसके नीचे क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पर सेलर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग लेवल के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड जो है वो करेंगे, अन्यथा ट्रेड नहीं करेंगे। और नहीं तो फिर वो अगर लेवल के नीचे क्लोज करता है तो फिर आप वहाँ पर ब्रेकआउट मान करके ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं देख लेता हूँ 3 मिनट के अकॉर्डिंग क्या हमें कोई लेवल मिलेगा। तो यहाँ पर लेवल्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। लेवल्स जो है वो मिल रहे हैं, तो मैं ले लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो मैं इस वाले पॉइंट को ज़्यादा तरजीह दूँगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू दूँगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगा। तो आप ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को यहाँ पर वैल्यू देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो यहाँ पर अगर दी हॉरिजॉन्टल लाइन फेल होता है तो मेरा ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा। ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा कि अगर दी ये हॉरिजॉन्टल लेवल फेल होगा तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उससे प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेवल जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्रेंड लाइन भी लगा दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दिया। तो मैं आपको यहाँ पर दो बातें एक ही साथ कह रहा हूँ कि अगर दी हॉरिजॉन्टल लेवल फेल होता है तो फिर मैं ट्रेंड लाइन पर ट्रेड जो है वो मैं लूंगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी है और ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन प्राइस जो एक्चुअल जो प्राइस है वो कहाँ पर है, वो ट्रेंड लाइन पर मौजूद है, समझ रहे, वो ट्रेंड लाइन पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो मैंने लेबल लगाए हैं उसके ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग कर देता है। यहाँ पर कैंडल जो है वो उसके ऊपर ही क्लोज जो है वो कर देता है। तो फिर मैं यहाँ पर अब ट्रेड जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कैंडल की क्लोजिंग जो है वो क्या चाहिए था, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे चाहिए था, लेकिन ये तो ऊपर क्लोज कर दिया। तो फिर ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता हूँ ना। तो अब मैं वेट करूंगा कि या तो ये ट्रेंड लाइन को टच करे और उसके नीचे क्लोज करे तो ही मैं रिवर्सल की ट्रेड जो है वो करूंगा, समझ रहे। तो यहाँ पर वेट कर लेंगे एक दो कैंडल। तो यही वाली कैंडल जो है वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स करने के और भी कारण होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे से देखोगे तो ये मैटर पैटर्न ये जो है ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर को जा रहा था, और तो ये लेफ्ट लेग को पूरा कवर किया। तो उसके अप्रोक्स में क्या होता है, तो उसके जब ऐसा होता है तो फिर वहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये 1 मिनट के अकॉर्डिंग की स्टोरी के अकॉर्डिंग ये आपको ट्रेड जो है वो रिवर्सल के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 मिनट के लेवल्स को देख करके ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो मैंने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिला हमें। ये यूएसडी एआरएस का चार्ट है, ठीक है, ट्रेड मिल सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमें ऊपर में लेवल जो है वो दिख रहा है कि ऊपर में लेवल, तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। 3 मिनट के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा ओके, यहाँ पे 3 मिनट के अकॉर्डिंग जो लेवल्स लगाए थे वो अभी ऊपर के साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहा है। अगर वो पहुँच जाएगा तो वहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर 1-2 कैंडल बनने का चांस है। नीचे से जो है 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखने को ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो मैं किस चार्ट पे था, उसको किस में देख रहा था, यूएसडी एआरएस में देख रहा था, जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया था। तो वो चार्ट कहाँ गया, यूएसडी एआरएस, शायद उसका परसेंटेज जो है वो डाउन हो गया होगा इसलिए वो हट गया। यूएसडी एआरएस 80% मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी अभी वहाँ पर रीच नहीं किया है, ट्रेंड लाइन पे रीच नहीं किया है, ठीक है। तो ट्रेड जो है वो इसमें आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स पर आपको ट्रेड जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ट्रेड जो है वो मिलेगा। तो काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं एक ट्रेड और लेकर के आपको दिखाऊंगा। मैंने 3 ट्रेड तो किए ही हैं और 3 ट्रेड ऑलरेडी विन ही हुए हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेड में जल्दी से फाइंड आउट कर लूँ और मैं आपको
दिखाऊं कि लेवल्स पर इसी प्रकार से आपको ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करके ट्रेड जो है वो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेवल्स जो है वो मैं देख लेता हूँ क्या 3 मिनट के अकॉर्डिंग लेवल्स मिल रहे हैं। ओके, तो 3 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक प्राइस का लेवल देखने को मिल रहा है इस वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पर आपके पास दो क्षेत्र हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास दो लेवल्स हैं। एक तो नीचे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तो है ही, और एक सपोर्ट आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बनाया गया था 3 मिनट के अकॉर्डिंग, तो ये वाला पॉइंट भी है, और ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो अगर यदि कैंडल की क्लोजिंग इसी वाले पॉइंट पे कर दे तो फिर मैं यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं कर दूंगा यहीं से। ठीक है, और अगर इसके नीचे क्लोज कर दे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर नीचे वाले सपोर्ट पर आने का वेट करेंगे। तो यही वाली कैंडल जो है वो रिवर्स ना कर जाए, तो ये वाली कैंडल रिवर्स नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से कब के लिए ट्रेड जो है वो मैंने लगा दिए। ठीक है, क्यों लगा दिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल था मैंने उसको भी ले लिया है, और नीचे तो सपोर्ट है ही। ठीक है, यहाँ पर लेवल्स में जो है वो सेलर्स का मोमेंटम है, नीचे से ऊपर से जो है वो सेलर्स का बहुत तगड़ा वाला मोमेंटम आया हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन अगर ये इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल को ब्रेक कर दे तो ये अगर नीचे वाले लेवल पे क्लोज कर देता है तो फिर मैं यहाँ से डबल अमाउंट के साथ ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर दोनों ही मौके में चांसेस था कि टुवर्ड्स दी आपके लिए मैं ट्रेड करूँ। यहाँ पर अगर ये मॉर्निंग स्टार के की लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे वाले पॉइंट से रिवर्स जो है उसको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही लेवल को ब्रेक करके आसानी से मार्केट नहीं निकल सकता है। तो ये वाली कैंडल आप देख सकते हो कि ये जो है वो रिवर्स हो रहा है, और ये ट्रेड जो है वो विन हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। तो ये ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, नहीं हुआ, तो अब ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली विन हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे का कैंडल जो उसने क्या किया, उसने स्पेस को कवर करने के लिए अपनी एक एक्स्ट्रा कैंडल जो है उसने बना दिया। स्पेस को कवर करने के लिए उसने क्या किया, अपने एक एक्स्ट्रा कैंडल बना दिया। अब ये वाली ट्रेड जो है इसको रिवर्स ही करना पड़ेगा, इसको ग्रीन ही बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, अब इसको जो है वो ग्रीन ही बनाना पड़ेगा। तो अभी 18 सेकंड है, देखते रहिए कि यही वाली कैंडल जो है अब ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स हो गया और ट्रेड जो है वो विन हो गया। पिछले वाले ट्रेड में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर प्राइस एक्शन का लेवल था, ठीक है, जो मैंने मॉर्निंग स्टार के लेवल को देख करके ड्रॉ किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कैंडल सेलर्स का मोमेंटम आ रहा था, तो पिछली वाली कैंडल अगर भी इसी लेवल पे क्लोज कर देता तो फिर बेहतर होता, लेकिन वो जो स्पेस रख देता उस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पर सेलर्स की एक और कैंडल आ गया, और इस स्पेस की वजह से जो ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। तो ऐसे आपको स्पेस को थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो इसने जब स्पेस को कवर कर लिया तो उसके बाद ये वाली ट्रेड जो है इसको रिवर्स करना ही था, तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो आपको यहाँ पर पता चला होगा कि पिछले वाली कैंडल जो है वो क्यों रेड बना, तो उसका कारण अब आपको यहाँ पर पता होगा कि वो क्यों रेड बना और ये वाली कैंडल जो है वो क्यों रिवर्स कर गया। सो ठीक है, तो यहाँ पर जो जो भी मैंने ट्रेड लिए तो आपको पता ही है कि इसमें एक ट्रेड मात्र लॉस गया था और बाकी बात तो विन ही आपको हुए हैं, और उसके साथ ही वो जो लॉस गया भी था वो स्पेस को फिल करने के लिए लॉस गया था। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि सभी लेवल जो है वो रेस्पेक्टेबल हो रहे हैं। अगर भी आप 3 मिनट के अकॉर्डिंग को देकर के लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो रेस्पेक्टेबल जो है वो है, समझ रहे। तो ठीक है, मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।